नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स की, और जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। और जो एक्सरसाइज आज हम हल करेंगे वो एक्सरसाइज 4E है। इससे पहले की एक्सरसाइजों को देखने के लिए और इससे पहले के चैप्टरों को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल के वीडियो सेक्शन पे जाकर के चैनल को के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये जो बुक है ये डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक है, लेकिन ये मायने नहीं रखता है कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं। मायने ये रखता है कि आपके द्वारा सिलेबस कवर किया जा रहा है कि नहीं। तो चलते हैं एक्सरसाइज 4E की प्रारंभ करते हैं। इस एक्सरसाइज 4E में हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है कि सूत्र के द्वारा किसी द्विघात समीकरण के मूल हल ज्ञात करना या शून्य ज्ञात करना या उसका हल निकालना। देखिए ये सवाल दो तरीके से लिख करके आ सकते हैं। पहला तो ये तरीका लिख करके आ सकता है कि सूत्र की सहायता से द्विघात समीकरण का हल ज्ञात कीजिए, और या फिर लिख करके आ सकता है कि श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करते हुए आप द्विघात समीकरण के हल ज्ञात कीजिए। और ये दोनों चीजें एक ही रहेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है द्विघात समीकरण। और जो द्विघात समीकरण है वो है 2x² प्लस 14x प्लस 9 बराबर 0 का सूत्र की सहायता से हल। सूत्र की सहायता से हल। सवाल को हमेशा इस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं कि एग्जामिनर को एक बार से ही देखने से पता चल जाए कि सवाल क्या कह रहा है। तो हमने यहाँ पर द्विघात समीकरण को नोट किया, और जब भी हमको द्विघात समीकरण का जो विविधीकरण निकालना हो, मूलों की प्रकृति निकालनी हो, सूत्र की सहायता से हल करना हो, तो उस द्विघात समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे द्विघात समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण 2x² प्लस 14x प्लस 9 बराबर 0 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। देखिए भाई, हर सवाल में हम ये लाइन नहीं लिखेंगे, बोलेंगे हर सवाल पे, लेकिन इस लाइन के लिए हम एक विशेष चिन्ह बना देंगे। आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर ये पूरी लाइन लिखनी है। अब देखिए भाई, तुलना करते हैं तो a बराबर आ गया 2, चिन्ह सही तुलना की जाती है। b बराबर आ गया 14 और c बराबर आ गया 9। अब श्रीधराचार्य का जो सूत्र है उस सूत्र को यहाँ पर अप्लीकेबल कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से और श्रीधराचार्य जी का जो सूत्र है वो है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट। ये हो गया आपका b² माइनस 4ac अपॉन नीचे कितना हो गया 2a। अब इस पर हम मान रख देंगे, जो श्रीधराचार्य का सूत्र है इस पर हम मान रख देंगे, तो हो जाएगा x बराबर -14 प्लस माइनस अंडर रूट। ये हो जाएगा आपका 14 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणे 2 गुणे 9 और बटे 2a, तो 2 गुणे 2। अब आगे चलेंगे, x बराबर -14 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखिए 14 गुणे 14 196, तो यहाँ पर हो जाएगा 196 माइनस, देखिए 4 दूनी 8 9 72, तो 196 माइनस 72 बटे नीचे हो गया 4। अब ये हो जाएगा x बराबर -14 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखिए 6 में 2 घट गया तो कितना आया 4, और 9 में 7 घट गया तो कितना आया 2, तो ये हो गया 124 और बटे नीचे कितना हो गया 4। अब हम लोग क्या करेंगे कि 124 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 62 दूनी 124 और 31 दूनी 62। तो कुल मिलाकर के मुझे मुँह जवानी आ रहा है। अगर आप मुँह जवानी ना कर पा रहे हो तो आप रफ कॉपी पे करेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर -14 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 31 बटे 4। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं,
तो x बराबर आपने 2 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा -7 प्लस माइनस √31/4। काट देंगे भाई, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा x बराबर -7 प्लस माइनस √31/2। ठीक है। अब यहाँ पर एक बार हम धन का चिन्ह लेंगे और एक बार हम ऋण का चिन्ह लेंगे और 2 उत्तर प्राप्त कर लेंगे। आपको बताया है मैंने कि द्विघात समीकरण के 2 उत्तर होते हैं। आप 2 उत्तर ज्ञात करने के लिए एक बार धन का चिन्ह लेंगे, एक बार ऋण का चिन्ह लेंगे। तो आप नीचे चलते हैं, लिखेंगे कि धन चिन्ह लेने पर जब आप धन का चिन्ह लेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? आपको प्राप्त होगा x बराबर -7 प्लस √31/2। इसके बाद हम लोग ऋण का चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर साइड में हमने लिख दिया ऋण चिन्ह लेने पर। आप चाहें तो ऊपर नीचे रख करके भी हल करेंगे। ऋण चिन्ह लेने पर और जब हम ऋण चिन्ह लेंगे तो ये हो गया x बराबर, ये हो गया -7 माइनस √31/2। इसके बाद आप इन दोनों मानों को डिब्बे में इस तरीके से बंद कर देंगे। उम्मीद है कि हम आपको सवाल समझा पाने में समर्थ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी द्विघात समीकरण का जो मान है वो सूत्र की सहायता से ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे हम यहाँ पर द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या है हमारा? ये है हमारा 25x² प्लस का 50x प्लस का 12 बराबर 0 का सूत्र की सहायता से हल। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा 25x² प्लस 50x प्लस 12 बराबर 0। अब देखिए भाई, मैंने ये एक निशान लगा दिया है, लेकिन ये निशान आपको नहीं लगाना। आपको इस निशान की जगह पे लिखना होगा जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पे लिखा है कि द्विघात समीकरण 25x² प्लस 50x प्लस 12 बराबर 0 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो a का मान कितना आएगा? a का मान आएगा 25, b का मान कितना आएगा 50 और c का मान कितना आएगा 12। तो ये आपने a b c के मान कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद अब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे सी धराचार्य सूत्र। और देखिए सी धराचार्य सूत्र क्या है? ये है आपका x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट। ये हो जाएगा आपका b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पर a b c का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा -50 प्लस माइनस अंडर रूट। अब जो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 50 का स्क्वायर -4 गुणे 25 गुणे 12 और बटे नीचे कितना हो जाएगा 2 गुणे 25। इसके बाद हम आगे हल करेंगे। ये हो जाएगा x बराबर -50 प्लस माइनस अंडर रूट। अब ये हो जाएगा आपका 2500 माइनस। अब देखिए भाई 25 चौको 100 और 100 गुणे 12 तो कितना हो गया आपका 1200 बटे नीचे कितना हो गया 25 दूनी 50। अब आगे हम हल करेंगे। ये हो जाएगा -50 प्लस माइनस अंडर रूट। 2500 में 1200 घटा दिया तो कितना आ गया हमारा 1300। अब बटे नीचे कितना हो गया 50। 1300 का वर्गमूल लेंगे तो 1300 का वर्गमूल हो जाएगा, अगर वर्गमूल मुजवानी करना चाहें तो ये हो जाएगा 1300 को लिख सकते हैं 13 गुणे 100। 13 का वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है, वो दशमलव में निकलेगा। 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा x बराबर -50 प्लस माइनस अंडर रूट। ठीक, अंडर रूट के पहले हम यहाँ पर हो जाएगा 10 अंडर रूट 13। ठीक है, बटे नीचे कितना हो गया आपका 50। अब देखिए कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन लेकर के इसे काट देंगे। तो हम देख रहे हैं कि कॉमन आ रहा है हमारा यहाँ पर 10 कॉमन ले लेंगे तो 50 से 10 -50 से 10 चला गया तो आ गया -5 प्लस माइनस और ये हो जाएगा अंडर रूट 13 और बटे नीचे कितना हो गया आपका 50। 10 से 50 कट जाएगा तो 5 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा x बराबर -5 प्लस माइनस अंडर रूट 13 बटे 5। अब हम लोग क्या करेंगे? धन का चिन्ह लेंगे और ऋण का चिन्ह लेंगे। आपको पता है द्विघात समीकरण के 2 हल होते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं धन चिन्ह लेने पर x बराबर हो जाएगा -5 प्लस
√13/5। एक उत्तर तो हमारा ये आया। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर, और जब हम ऋण का चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर -5 माइनस √13 नीचे हो गया 5। इन दोनों मानों को हम डिब्बे में कुछ इस तरीके से क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, ये हमारा अभीष्ट उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर वही कहा जा रहा है कि आपको ये मूल निकालने सूत्र की सहायता से। तो आप लोगों ने नीचे लिखा द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण कितना है, 2y² प्लस 14y प्लस 9 = 0 का सूत्र द्वारा हल। काम शुरू करते हैं। इसका सूत्र की सहायता से हल आपको निकालना है। यहाँ पर हम इस द्विघात समीकरण को एक बार और नोट करेंगे। 2y² प्लस 14y प्लस 9 = 0। देखिए भाई, ये द्विघात समीकरण y से बना हुआ है, इसलिए इसके लिए मानक रूप हो जाएगा ay² प्लस by प्लस c बराबर 0। अब नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, नीचे हम यहाँ पर देखिए हाइफन खींच देते हैं। एक पैराग्राफ बना रहे हैं, लेकिन आपको ये जेड जैसा निशान नहीं बनाना है। यहाँ पर आपको वो लिखना है जो मैं बोल रहा हूँ। आपको लिखना है कि द्विघात समीकरण 2y² प्लस 14y प्लस 9 बराबर 0 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ay² प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर। इस समय मानक रूप को हमने y में कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ जब हम तुलना करेंगे तो a का मान आएगा आपका 2, b का मान आएगा आपका 14 और c का मान आएगा 9। इसके बाद हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे। तो लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से और श्रीधराचार्य सूत्र हो जाएगा x बराबर -b प्लस माइनस √। ये हो जाएगा b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हम यहाँ पर a b c के मान रखेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जैसे मैंने ये बड़ा सा जेड का निशान बना करके आपको मुंह से बोल दिया और आपसे कहा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको लिखना है, लेकिन जब आपका एग्जामिनेशन होगा तब आपको वो पूरी लाइन लिख करके दिखानी होगी, क्योंकि आपका एक सिंगल सवाल ये प्रदर्शित करेगा कि आप पढ़ाई को लेकर के कितने ज़्यादा उत्सुक हैं और आप अपने सवालों के हल का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं। अब ये हो जाएगा x बराबर, ये हो जाएगा -14 प्लस माइनस √। ये हो जाएगा आपका 14 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणे 2 गुणे 9 बटे नीचे कितना हो गया 2 गुणे 2। x बराबर -14 प्लस माइनस √। ये हो जाएगा 14 गुणे 14 196 और 4 दूनी 8 9 8 72 और बटे नीचे कितना हो गया 4। इसके बाद हम इसको हल करेंगे और ये कितना आ जाएगा x बराबर -14 प्लस माइनस √। 196 में 72 घट गया तो कितना आया 24। 124 नहीं दोस्तों 124 बटे 4। x बराबर ये हो जाएगा -14 प्लस माइनस 124 का वर्गमूल जब निकाला तो निकला गुणनखंड के तौर पे 2 गुणे 2 गुणे 31, 2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 2√31 बटे 4। अब हमने 2 कॉमन ले लिया, चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 2 कॉमन ले लिया -7 प्लस माइनस √31 बटे नीचे कितना हो गया 4। अब हम काट देंगे 2 से ये 4 को 2 बार में और x बराबर -7 प्लस माइनस √31 बटे 2। अब हम लोग धन का चिन्ह लेंगे और ऋण का चिन्ह लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर x बराबर -7 प्लस √31 बटे 2। इसके बाद ऋण चिन्ह लेने पर x बराबर -7 माइनस √31 बटे 2। इस तरीके से ये जो इसके 2 अभीष्ट उत्तर हैं इनको आप डिब्बे में बंद कर देंगे। और अगर कंबाइंड तौर पे इन दोनों उत्तरों को दर्शाना चाहेंगे तो हम लोग लगा सकते हैं x बराबर -7 प्लस माइनस √31 बटा 2। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर।
क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि द्विघात समीकरण, हमने नोट किया द्विघात समीकरण है 2x² माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0 का सूत्र की सहायता से हल। चलिए द्विघात समीकरण को नोट कर लिया, 2x² माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0। इसके बाद यहाँ पर वो बात लिखनी है जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको लिख करके बताई थी। तो आप लिखेंगे द्विघात समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। जब आपका समीकरण x पे होगा तो आप मानक रूप x पे लेंगे, जब आपका समीकरण y पे होगा तो मानक रूप आप y पे लेंगे। तो a का मान कितना आया आपका 2 और b का मान कितना आया -3 और c का मान हो गया हमारा 4। इसके बाद हम सीधाचार्य सूत्र लगाएंगे और लिखेंगे कि सीधाचार्य सूत्र से और जो सीधाचार्य जी का सूत्र है वो है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा b² माइनस 4ac अपॉन नीचे हो गया 2a। अब यहाँ पर हम मान रखते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट। अब ये हो जाएगा आपका -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 2 गुणे 4 और बटे नीचे कितना हो गया आपका 2a, तो 2 गुणे 2। फिर आगे चलेंगे, अब ये हो गया आपका x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट, 3 तिया 9, 4 चौको 16, 16 दूनी 32 और बटे 2 दूनी 4। अब इसके बाद x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट, अब 32 में 9 घट गया तो कितना आया माइनस का 23 और बटे नीचे कितना हो गया 4। तो देखिए भाई यहाँ पर अंडर रूट के अंदर एक ऋणात्मक संख्या आई हुई है, ठीक है। अब आपको पता है कि ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे कि x का कोई वास्तविक मान नहीं है। आंसर लिखेंगे स्पष्ट है कि x का कोई वास्तविक मान नहीं है, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि द्विघात समीकरण, यहां पर हम नोट करेंगे द्विघात समीकरण है 2x² माइनस 5x माइनस 24 बराबर 0 का सूत्र द्वारा हल। आइए चलते हैं आगे। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 2x² माइनस 5x माइनस 24 बराबर 0, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर काम करना शुरू करते हैं। यहाँ पर वही बात लिखेंगे जो हम मुंह से बोलेंगे, आपको नोट करना है। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x माइनस 24 बराबर 0 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। और जब आप ये तुलना करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा 2, b का मान कितना आएगा -5 और c का मान कितना आएगा -24। ध्यान रखिएगा चिन्ह सहित आप तुलना करेंगे। अब इसके बाद आप फार्मूला लगाएंगे सीधाचार्य सूत्र से, और सीधाचार्य का सूत्र हो गया x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया आपका b² माइनस 4ac अपॉन नीचे कितना हो गया 2a, और ये हो गया आपका x बराबर माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट। अब ये हो जाएगा आपका -5 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणे 2 गुणे माइनस का 24, ठीक है, अपॉन
अपॉन 2a, तो 2 गुणे 2। ठीक है, चलिए आगे। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हमारा x बराबर 5 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखिए भाई, ये हो जाएगा आपका 25 माइनस, अब देखिए ऋण ऋण का गुणा धन, अब 4 दूनी 8, अब 8 गुणे 24 करेंगे तो कितना आएगा आपका 192। ठीक, अपॉन नीचे कितना हो गया 4, x बराबर ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट 192 में 25 जोड़ दिया तो कितना आ गया 217/4। अब कुछ कट नहीं पा रहा है कॉमन लेने के बाद, तो हम यहां पर लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर x बराबर 5 प्लस अंडर रूट 217/4। फिर ऋण चिन्ह लेने पर x बराबर 5 माइनस अंडर रूट 217/4। यही आपके अभीष्ट उत्तर हैं। इन दोनों उत्तरों को आप जो है डिब्बे में बंद कर देंगे। उम्मीद है कि हम आपको सवाल समझा पा रहे हैं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है या आपकी कोई कंप्लेन है, कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है, कोई स्टेप आपको गलत लग रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मेंशन करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से सवालों का प्रारूप थोड़ा सा बदल गया है। आपसे कहा जा रहा है कि आपको मूलों के लक्षण बताने हैं। तो भाई हम आपको बताना चाहते हैं कि हम द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण किस आधार पर बता पाते हैं, विविक्तकर के आधार पर बता पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर लिखेंगे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ये हो जाएगा 1/2 गुणे एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 गुणे एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का लक्षण, मूलों का लक्षण। और इसी को कहा जाता है कि मूलों की प्रकृति बताइए कितनी होगी। चलिए भाई द्विघात समीकरण को नोट करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं x² 2 प्लस x/3 प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर वही बात लिखेंगे जो तुलना करते थे पहले, वही तुलना अभी भी करेंगे। तो द्विघात समीकरण x² 2 प्लस x/3 प्लस 1 बराबर 0 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 1/3, 1/2 सॉरी, b की वैल्यू आ गई हमारी 1/3 और c की वैल्यू आ गई हमारी 1। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि विविक्तकर, ये द्विघात समीकरण में एक विविक्तकर होता है। और अगर द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है तो विविक्तकर होता है d बराबर b² माइनस 4ac। द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण या मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम लोग विविक्तकर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे विविक्तकर, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि विविक्तकर ठीक है, और ये हो जाएगा d बराबर b² माइनस 4ac। अब आगे चलेंगे, ये हो जाएगा d बराबर b का मान रख देंगे। तो b का मान कितना है 1/3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1/2 गुणे 1 और d बराबर हो जाएगा हमारा 1/9 माइनस 2, क्योंकि 4 2 से कट जाएगा तो कितना आएगा 2। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा d बराबर 1 माइनस 18/9 और d बराबर आ गया आपका माइनस 17/9। हम देख रहे हैं कि d का मान ऋणात्मक है, और अगर d का मान ऋणात्मक है तो इसका मतलब ये है कि d इज लेस देन 0, d की वैल्यू 0 से कम है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि d इज लेस देन 0, कोई भी चीज़ अगर ऋणात्मक है तो वो 0 से छोटी होगी। तो लिखेंगे चूंकि d इज लेस देन 0 अतः द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे,
ठीक है, ये हमारा उत्तर है। तो मूलों की प्रकृति या मूलों का लक्षण ये एक ही चीज़ होती है और इसे हम विविधकर की सहायता से ही निकाल पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 में भी मूलों के लक्षण ज्ञात करने हैं। तो यहां पर लिखेंगे द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण है 3x² माइनस 4√3 गुणे x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों का लक्षण। चलिए 3x² माइनस 4√3 गुणे x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर वही बात लिखेंगे जो हम जेड के तौर पे आपके सामने बताते हैं। आपको लिखना होगा अच्छे अक्षरों में कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4√3 गुणे x प्लस 4 बराबर 0 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। और a का मान कितना आ जाएगा 3, b का मान कितना आएगा माइनस 4√3 और c का मान कितना आ जाएगा 4। अब हम लोग आगे चलेंगे, लिखेंगे चूंकि विविधकर d बराबर b² माइनस 4ac, तो d बराबर माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 3 गुणे 4, d बराबर माइनस 4√3 गुणे माइनस 4√3, ऋण ऋण का गुणा धन हो जाएगा, 4 चौको 16, √3 गुणे √3 हो जाएगा 3, तो 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 48। इसके बाद 4 चौको 16, 16 48, तो d बराबर फाइनली आ गया 0। अब आपको पता है कि अगर द्विघात समीकरण के विविधकर का मान 0 है तो आप लिखेंगे कि चूंकि d बराबर 0, यहाँ पर लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे। वास्तविक द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे, अर्थात जो मूल आप निकालेंगे वो दोनों मूल एक जैसे ही रहेंगे। ये एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक मूल 2 है तो अगला मूल भी 2 ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में भी कहा जा रहा है कि द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी हो या मूलों का लक्षण ज्ञात करना हो, दोनों एक ही चीज़ है। तो लिखेंगे द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण क्या है आपका 4x² प्लस 12x प्लस 9 बराबर 0 के बराबर 0 के मूलों का लक्षण। आइए द्विघात समीकरण को नोट करते हैं। 4x² प्लस 12x प्लस 9 बराबर 0। यहाँ पर वही बात लिखेंगे द्विघात समीकरण 4x² प्लस 12x प्लस 9 बराबर 0 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। आइए भाई तुलना करते हैं। तो a का मान कितना निकलेगा, a का मान निकलेगा 4, b का मान 12, c का मान 9। अब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे विविधकर विविक्त कर, और ये क्या हो जाएगा विविधकर d बराबर, और ये हो जाएगा आपका b² माइनस 4ac, और d बराबर b का मान क्या हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणे 4 गुणे 9, d बराबर 12 12 144 माइनस 4 चौको 16, 16 नहीं या 144। ठीक है, और इस आधार पर आपका
ये भी आ गया 144, 144 से 144 कैंसिल हो गया और कितना आ गया, d बराबर 0। अब हम नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे चूंकि d बराबर 0। अब आपको पता है यदि किसी द्विघात समीकरण के विविधकर का मान 0 हो तो इसका मतलब ये होता है कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। समान का मतलब है कि दोनों मूल एक जैसे रहेंगे, परिमाण में भी और चिन्ह में भी। तो यहां पर लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, यहां पर भी मूलों के लक्षण आपको निकालने हैं। तो स्क्रीन पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर हम लोग लिखते हैं द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण क्या है, 7x² माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 0 के मूलों का लक्षण। चलिए भाई, अब ये हो जाएगा आपका 7x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पर भी वही बात लिखनी है, द्विघात समीकरण 7x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a बराबर 7, b बराबर -3 और c बराबर 2। इसके बाद हम लोग फार्मूला लगाएंगे श्रीधराचार्य सूत्र, और श्रीधराचार्य सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट। ये हो जाएगा आपका b² माइनस 4a। ओ तेरे की, श्रीधराचार्य सूत्र नहीं लगेगा, दिमाग मेरा थोड़ा बढ़ गया। एक्चुअली में मेरे मोबाइल पे कोई फ़ोन आ रहा था तो मेरा दिमाग उस तरफ चल गया। हमें मूलों के लक्षण निकालने और मूलों के लक्षण के लिए हमें विविक्तकर ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि विविक्तकर, और ये हो जाएगा d बराबर b² माइनस 4ac। अब d बराबर -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 7 गुणे 2। अब d बराबर ये हो जाएगा 9 माइनस 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 और 8 सते 56, और d बराबर आ गया -47। अब -47 मतलब ऋणात्मक, तो अब लिखेंगे ऋणात्मक का मतलब होता है 0 से छोटा। लिखेंगे चूंकि d इज लेस देन 0 अतः द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। काल्पनिक होने का मतलब ये है कि वास्तविक नहीं होंगे, रियल नंबर्स नहीं होंगे। चलिए भाई आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का लक्षण। अब ये हो जाएगा आपका 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। फिर वही बात आपको लिखनी है, मैं मुँह जवानी बोल रहा हूँ, आपको लिखना है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर।
आइए जब इसकी तुलना करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ए बराबर आएगा आपका 2, बी बराबर आएगा -3 और सी बराबर आएगा आपका 5। चलते हैं भाई, अब क्या करना होगा हमको, यहाँ पर हमको लिखना होगा, चूँकि विविक्त कर, और आप सभी लोगों को जानते हैं, मालूम है कि विविक्त कर क्या होता है, लिखेंगे विविक्त कर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर -3 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणे 2 गुणे 5, d बराबर ये हो जाएगा 9, 5 को 20, 20 दूनी 40, d बराबर -31। और इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, ऋणात्मक। अब लिखेंगे चूंकि d इज लेस देन 0, अतः द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे, या इसी बात को आप ये भी कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अतः द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। उम्मीद है कि आपको हमारा द्वारा पढ़ाया गया ये अध्याय बेहतर समझ में आया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।